नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश की 1027 क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय हिचक रहे हैं या अटक रहे हैं या हो सकता है कि आप इंग्लिश पढ़ तो रहे हैं लेकिन सही नहीं पढ़ पा रहे हो या आप दूसरे के सामने डर जा रहे हो। इंग्लिश देखिए, आज इंडिया में जो पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश ही पढ़ना सीखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, पहले पढ़ना तो आ जाए। तो दोस्तों, मैं सब कुछ बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ा जाता है, क्या ट्रिक्स है, क्या जुगाड़ है, सब करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए जब भी देखें, जहाँ तक देखें। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले। एक साथ दोस्तों प्ले इस वीडियो में 5 लेटर वाले वर्ड जो कि हम शुरू हो रहे हैं और एक टेक्स्ट भी हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात पे आते हैं दोस्तों। और बेसिक बात इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बेसिक बात को अगर आप समझ जाते हैं, सारा का सारा जो है वीडियोस, सारा का सारा जो इंग्लिश पढ़ना जो है इसी पर डिपेंड है। अल्फ़ाबेट वर्णमाला पे। अल्फ़ाबेट क्या है, इसको उच्चारण कैसे करने, वर्णमाला क्या है, उसका इंग्लिश क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करना, अगर ये जान गए तो फिर इंग्लिश बहुत ही आसान से पढ़ सकते हैं। कम से कम अपना नाम तो लिखना सीख सकते हैं, दूसरे का नाम लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, ये अल्फ़ाबेट जो है तो अल्फ़ाबेट क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST है ना, UVWXYZ 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर हैं। लेकिन उच्चारण कितने तरह से हो रहे हैं, 64। जी हाँ, 64। अब कौन सा, जैसे देखिए ये AIOU है, डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का तरीका जो है इसको 27, जी हाँ 27 तरह से करते हैं। 27 तरह से, जाहिर सी बात है कितना डिफरेंस है तो 5 + 1 6 ही ना। और जाहिर सी बात है 4 गुना अधिक है, 4 गुना 26, मतलब ज़्यादा कर सकती है। तो 20 जो है 4 से भी अधिक +3 ही है, यानी कि 5 गुना के आसपास है, 4.5 गुना 5 गुना है। जबकि ये जो है 2 गुना है, 21 है कॉन्सेंट। उच्चारण करने का तरीका जो है तो 41, लगभग 2 गुना, यानी कि 21 दूने 42 होता है नज़दीक में। तो ये कॉन्सेंट हम लोग जानते हैं क्योंकि ये कॉन्सेंट सारे के सारे कॉन्सेंट व्यंजन में भी है। हालांकि उसके बाद भी जैसे कि स्वर की संख्या 14 है, यहाँ तो वोवेल 5 था, लेकिन ये सारे वोवेल आपको स्वर मिल जाएंगे। लेकिन बाकी के लिए कहाँ डिपेंड करना होगा, हिंदी शब्दों के लिए तो स्वर, व्यंजन के लिए कहाँ डिपेंड करना होगा तो व्यंजन, यही करना होगा। कॉन्सेंट के सारे आ जाते हैं इसमें, आप देखेंगे। तो ये दोस्तों जो स्वर का अंग्रेजी, जो व्यंजन का अंग्रेजी, ये अंग्रेजों द्वारा जो है सेट किया गया है। इसी वजह से आज भी जो है इंग्लिश, हिंदी के बहुत सारे शब्दों में जो है बहुत गड़बड़ियाँ हैं। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं आप, कभी कभी पुर लिखते हैं, पुर। जैसे मुझे तो याद नहीं आ रहा, तो ऐसे लिखते हैं PORE, ऐसे लिखते हैं PORE, ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। बड़ा लिखते हैं BURA, ऐसे लिखते हैं बड़ा। वैसे कलकत्ता का बड़ा बाजार देखिएगा, वहाँ स्पेलिंग देखिए, समझ में आ जाएगा। हम लोग के नज़र में तो थोड़ा थोड़ा जो है अजीब टाइप से लगेगा कि ऐसा कैसे हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा मेरी बात को, तो और मैं आप क्लियर और बताता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, P से प, U से U, N से न, J से ज, A से B, क्या लिख दिया है, पंजाब। बोलिए, पंजाब लिखा है कि पंजाब लिखा है। आप कहेंगे कि भाई ये तो पंजाब लिखा है, अगर लेकिन आपको पता है कि भाई ये पंजाब लिखा है, जाहिर सी बात है दोस्तों, पंजाबी लिखा है तो पंजाब लिखा, जाहिर सी बात है पंजाब लिखा। ये किसने किया भाई, प है। अब हिंदी का शब्द तो ये है ना, सही है कि ये सही है, ये उच्चारण हो रहा है, ये उच्चारण हो रहा है। आप कहेंगे कि ये उच्चारण है, तब ये उच्चारण, तो अन के लिए पंजाबी इस तरह से होना था PANJAB। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो चलिए मैं और बता देता हूँ, कितनी बड़ी गलतियाँ हो गई। जैसे EST बेस्ट और BENGAL क्या लिखते हैं, बेस्ट, क्या लिखते हैं, बेस्ट बंगाल, ऐसे बोलते हैं। आधा इंग्लिश आधा हिंदी। चलिए, हो सकता है कि वेस्ट बंगाल ऐसा क्यों लिखा जाता है, ये तो इतिहास की चीज़ है। इतिहास की चीज़ इसलिए है क्योंकि दोस्तों 1905 में बंगाल को
जो उस समय का कोलकाता था, राजधानी हुआ करती थी, उस समय जो है 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ ईस्ट बंगाल कर दिया गया, ठीक है, और एक तरफ जो है वेस्ट बंगाल कर दिया गया। तो ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। चलिए, ये तो बंगाल था, उसका ईस्ट वेस्ट उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसा बोला कि किया, करो जो बात है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, बड़ा गलती। बंगाल अगर लिखना है तो बंगाल लिखना है तो भाई ऐसे लिखेंगे ना, बंगाल यही है, ऐसे लिखते हैं ना, कि ऐसे लिखते हैं बंगाल। अब बताइए, ये गलत है, सरासर गलत है, सही तो यही है। तो बंगाल में भी वही होगा, बंगाल, जैसे पंजाब में होता है BAN और GAL, बंगाल। लेकिन हम लोग कितना होशियार जो है, बहुत सारे होशियार लोग हैं हम लोग, बंगाल पढ़ते हैं, बंगाल। भाई बंगाल पढ़ देंगे तो क्या बंगाल नहीं रहेगा क्या? बंगाल का नाम तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हुआ तो जाहिर सी बात है गड़बड़ क्यों हुआ। अभी ये जो इंग्लिश का जो नाम है, इसका नामकरण के लिखने का तरीका अंग्रेजों द्वारा ही फिक्स किया गया था, आज वही चल रहा है। ऐसा कहाँ लिखा जा रहा है, बंगाल ऐसा नहीं लिखा जा रहा है। ऐसा अगर लिख दे कोई तो कहेगा गलत लिख दिया है, जबकि गलत यही है, गलत ये है। लेकिन अब यही जो कि नियम कानून के अंतर्गत ये वर्ड, ये लेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक लेटर्स का बहुत उपयोगिता है और एक लेटर्स बदलने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाना पड़ेगा सरकार को, इसलिए सब ये सब चला जा रहा है, चलते आ रहा है। लेकिन हम लोग को समझना होगा इस चीज़ को, इस चीज़ से निकलना होगा। समझ चुके हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो गड़बड़ियाँ हैं दोस्तों, वॉवेल जो है, वॉवेल का इस्तेमाल जो हो गया स्वर में, तो भाई अंग्रेजों ने ये वॉवेल का इस्तेमाल स्वर के साथ कर दिया। क्यों? क्योंकि स्वर के वॉवेल जो स्वर में भी था, कॉन्सोनेंट जो व्यंजन में था, इसी वजह से। तो समझ चुके होंगे। अब देखिए इसके बाद जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ने में तेज़ी से मदद करेंगे, वो भी आप देखेंगे यहाँ पर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। चलिए सबसे पहले देखिए वर्णमाला के ऊपर बात कर लेते हैं, स्वर व्यंजन। मैं इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। ये बराबर मैं बताते रहता हूँ, तो इसको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अभी लग रही है, तेज़ी से बढ़ेंगे। और ये जो है मात्रा चिन्ह के साथ अगर याद करते हैं तो आपको हिंदी के शब्द जो है लिखने को जल्दी समझ में आएंगे, पढ़ने को भी समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। मात्रा चिन्ह के साथ अ के का कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए ये होगा। आकर में डबल ए की जगह सिंगल हो, छोटी की जगह छोटी का है, बड़ी का डबल ई, बड़ी का डबल ई, छोटी का यू, बड़ी का डबल ओ, री के लिए आर आई, मेरी के लिए आर डबल ई, ए के लिए ए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए एच। लास्ट में याद करते समय हिंदी में भी लोग लास्ट 3 याद भूल जाते हैं, अंग्रेजी भूलेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसको समझिए। अब जैसे देखिए कृपा, कृपा लिखने की समझ लीजिए उदाहरण। कृपा लिखना है तो के से तो क होता है, री के लिए क्या हो गया, आर आई हो गया। तो री जो यहाँ है तो इसके लिए आर आई कर देंगे, क्री। अब पी से प होता है, आकार के लिए कृपा। कितना ईजी है कृपा लिखना है। तो कोई भी शब्द, लेकिन उसके पहले व्यंजन आपको याद रखना होगा। व्यंजन भी एक सरसरी नज़र से देख लीजिए। व्यंजन की संख्या है दोस्तों 36। ये 36 व्यंजन में कोई भी एक स्वर मिलाते हैं तब तो मिलता है अक्षर। और अक्षर को पहले अगर आप बनाना सीख गए तो अक्षर को अक्षर में जोड़ते जोड़ते जो है शब्द बन जाता है। अगर ये इस बात को समझ रहे हैं तो आप हिंदी के शब्दों को भी इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं बताऊँगी। अंग, ये सभी के सभी आधे अधूरे अक्षर हैं, सभी के सभी आधे अधूरे। सभी में अ से लेकर अ तक जोड़कर जो 12 खड़ी तैयार की जा सकती है। जैसे अगर ये न जो ले लेते हैं, न में अगर अ लगा देंगे तो हमारा न प्राप्त होगा। यानी कि व्यंजन स्वर में जब स्वर जुड़ता है तो एक अक्षर प्राप्त होता है न। n + a = na, न हो गया। अगर आ लगाना है, आ लगा देते हैं तो ना हो जाता है। अगर औ लगा देते हैं तो औ हो जाता है। स्पेलिंग इसी तरह से बदल जाएगा, नौ। तो ये जो मात्रा चिन्ह के साथ जो है, मात्रा चिन्ह जो आपने देखा है 7 अक्षर में बदल जाता है। इसी तरह से क से लेकर ज्ञ तक में अ से लेकर अह तक को जोड़ते जाएं। ख में भी अ से अह तक, ग घ, इससे तो 12 खड़ी बनता है। 12 खड़ी आप हमारे वीडियो को देखेंगे, 12 खड़ी वाले वीडियो को, जिससे कि आपको बहुत ही सहायता मिलेगी हिंदी शब्दों का अंग्रेजी करने में। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं भी कर पा रहे तो देखिए एक तरीका है। मान लिखना है सामाजिक, या मान लीजिए लिखना है सत्येंद्र, ठीक है, सत्येंद्र।
थोड़ा टेढ़ा लेते हैं। अब इसका सत्येंद्र, एक और कर देते हैं प्रकाश, सत्येंद्र प्रकाश। कहेंगे भाई इसका अंग्रेजी करिए। आप मान लीजिए कि एकदम आप जीरो हैं, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन ये तो आता होगा ना दोस्तों। अगर क ख ग तो आप जानते होंगे, क से ज्ञ तक, है ना। स्वर आप अपने भी स्वर भी जानते होंगे, मात्रा चिन्ह के साथ, स्वर मात्रा चिन्ह के साथ जानते होंगे। तो क्या करना है, अभी नहीं कुछ आ रहा है, इंग्लिश करना है तो याद कर लीजिए। क ख ग का अंग्रेजी, स्वर का अंग्रेजी, जैसा कि मैंने बोला वो याद करना होगा। अब इसका शब्द विस्तार करिए। शब्द विस्तार कैसे होगा, सत्येंद्र का शब्द विस्तार देखिए इस तरह से होता है। स प्लस अ प्लस त प्लस य प्लस ए प्लस न प्लस द प्लस र प्लस अ, ये लिख दिया मैंने सत्येंद्र। अब भला बताइए सत्येंद्र का इतना बड़ा नाम, ओह ऐसे लिखा जाए तो कितना कोई लिखेगा क्या। मान ली प्लस में हटा भी दे, इस तरह कौन लिखना चाहेगा। प्रकाश इसी तरह से देखिए, प्रकाश के लिखते हैं प प्लस र प्लस अ, ठीक है, प्लस क प्लस आ प्लस स, ठीक है, स और प्लस अ। कितना इजी है, प्रकाश। अगर ये आप जो है ये बच्चों को सिखाया जा रहा है, हम जो बहुत बड़े हैं वो इस तरह से कभी उन्होंने सीखा भी नहीं होगा, अगर सीखा हो तो याद भी नहीं होगा। तो इंग्लिश करते समय अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो शब्दों का इस तरह से उसको तोड़िए, विच्छेद कीजिए, संधि नहीं कीजिए। संधि तो क्या है, अक्षरों का संधि ही शब्द है। अक्षरों का ये जोड़ ही जो अक्षर देख रहे हैं, इन अक्षरों का जोड़ ही तो है ये शब्द, सब जुड़ा हुआ है। ये विच्छेद अब इसी है। एस को स को लिए एस लिखते हैं, आ के लिए ए लिखते हैं, त का टी लिखते हैं, वाई का य लिखते हैं, ई की ए के लिए ई लिखते हैं, एन से न होता है, डी से द, आर से र, लास्ट में ए लिख देंगे। सत्येंद्र। प्रकाश का क्या था, पी से प होता है, आर से र होता है, आ के लिए ए करते हैं, क से के होता है, आ के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए लेते हैं, और एस से तालाबी सर्कल एस से लास्ट में अ लिखते नहीं है। यहाँ पर लिख दिया गया इसलिए क्योंकि दो स्वर था, दो व्यंजन थे और आधे आधे थे, इसलिए इनको क्लियर करने के लिए भाई कि ये अ जो है द के साथ आया था, न कि ये जो है अ जो है यहाँ प के साथ आया था, न कि र के साथ। इसे प्र हो गया, द्र हो गया। समझ सकते हैं आप। प्रकाश, सत्येंद्र प्रकाश, ऐसे लिखना सीखिए। समझ चुके होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए डायरेक्ट, कुछ न किसी वीडियो में मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों व्यंजन तो हो गया, कॉन्सोनेंट को समझिए। अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दीजिए, जितने सारे बते हुए सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही होते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट क्यों जरूरी है। आपने देखा कि व्यंजन जो कीज था, ये जो है कीज जो है ये कॉन्सोनेंट, वो आपने 36 वाले में देख लिया होगा, यानी कि टोटल जो है 15 तब भी वहाँ रिच था, लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ पा रहे। क्या तो ये तो याद है, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि उनको वॉवेल्स की सही से उच्चारण नहीं पता है। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि आपको फंसाते हैं, जैसे टी फंसा देते हैं। त के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी ट और त में कौन सा उच्चारण करना है इसमें भी कन्फ्यूजन है। लेकिन ये तो जानते नहीं कि च और स भी होता है टी से, ये सबसे बड़ा दूसरा। सी के साथ आई है, सी के साथ ई है, जो कि स बनाता है, बाकी के साथ स नहीं बनता है ना। एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, आर को र बोलते हैं, है ना। ये सब चीज़ है। वाई को य है, जेड को ज झ बोलते हैं। अब से देखिए गॉर्जियस लिखते हैं, GORGEOUS। अब देखिए पहला जी ग, दूसरा जी ज, गॉर्जियस। इसका मतलब है कि एक ही जी दो तरह से उच्चारण किए गए, ग भी ज भी। अब जैसे यहाँ देखिए ग्रेजुएट में डी को न ड न द बोला गया, डी को ज बोला, ग्रेजुएट। अब जैसे देखिए यहाँ सर्कल CIR सर्कल में CI को स पढ़ते हैं, या पुलिस देखिए POLICE में पुलिस को C को स पढ़ते हैं, पुलिस। इसको स बोलते हैं, ज बोलते हैं, ES को भी ज बोलते हैं। जैसे लिखते हैं सूज, यानी ES को ज पढ़ा गया, सूज।
अब टी को टता चैसा कैसे बोलते हैं, जैसे कि देखिए टी यू आर को चल पढ़ते हैं, टी यू एल को चुअल बोलते हैं, टी आई एल को बोलते हैं सन और टी आई एल को सी एल बोलते हैं। जैसे नेचर, फर्नीचर, कैंडिडेचर, है ना, एक्चुअल, फैक्चुअल, एक्शन, नेशन, कंडीशन, इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, वर्ड्स बन गए। बहुत सारे वर्ड्स हैं और भी मिलेंगे आपको इस तरह। साथ ही दोस्तों के सी से क तो होता ही है, के से भी क होता है, और के क के लिए दो कॉन्सोनेंट, जैसे सी एच यानी कैरेक्टर को हम बोलते हैं, सी के यानी लक में, क्वेश्चन में, क्वेंट, क्वीन, ये सब क्या है, का ही तो उच्चारण है। आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, तो भाई जाहिर सी बात है। आप चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ वॉवेल्स पे। दोस्तों वॉवेल, ये वॉवेल चाहे आप कितना भी कर लें, कितना भी तेज क्यों नहीं, अगर आपको वॉवेल का सही उच्चारण नहीं पता है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए वॉवेल पे ज़्यादा कमांड करिए। हर एक वर्ड को पढ़ते समय ये देखिए किस वर्ड ज़्यादा तो एक्चुअली इंग्लिश का सुनना होगा, वर्ड्स जितने अधिक वर्ड सुनेंगे, जितने वर्ड्स टेक्स्ट पढ़ेंगे समझ में आएगा। अटकेंगे तो अटकते समय ही अटके, मान लीजिए एक को पढ़ते समय अटक जाते हैं तो चार ही उच्चारण है, इसके बाहर कोई उच्चारण नहीं है। अब मान लीजिए ये नहीं लग रहा आपको, खुद ब खुद समझ में आने लगा कि भाई कौन सा उच्चारण सही है। जैसे अगर यहाँ पर ए पढ़ दें तो सेट नहीं कर रहा, ए मेन एकदम सेट नहीं कर रहा, मान सेट नहीं कर रहा, ए पढ़ दें मन एकदम सेट नहीं कर रहा, लेकिन ए पढ़ते ही सेट कर जाता, मैन, हाँ भाई मैन हो सकता है। तो इसी तरह मेडल में एक हुआ, मास में एक हुआ, मेड में एक ए और मैन में एक को ए पढ़ते हैं। वाटर में ई को जो है अ पढ़ा जाता है, पेन में ई को ए पढ़ते हैं, पीस में ई को छोटी, है ना, छोटी नहीं बड़ी, सी के बाद जो ई है उसको आ पढ़ते हैं। पीन में छोटी को आई, ई, टायर में आई को आई, सर्कल में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में, एस ओ एम सम में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, रूम में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में होगा। उसके बाद यू को क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, जैसे ब्यूटी बुट में, सॉरी ब्यूटी बुट थोड़ी होगा, बट होगा ना, क्योंकि अंग्रेजी ने बट बोला तो बट बोलेंगे। यू को आप पढ़ते हैं ब्यूटी पुट, ब्यूटी पट नहीं, पट नहीं पुट होगा, यानी इसका दोस्तों जाहिर सी बात है वो बोलते हैं। ये गड़बड़ियाँ क्यों होती है, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा ही बोला है, एक ही तरह की चीज़ है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट, बीच में जो है सो यू डाल दिया, तो क्यों ना पढ़े कैसे। तो भाई उनकी भाषा है, उनकी भाषा को उन्हीं की जैसे पढ़ना होगा, नहीं तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए वो जैसा पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना होगा। तो ये समझना होगा वो कैसे कैसे बोलते हैं, ज़्यादा वर्ड्स उनके द्वारा बोला गया सुनना होगा, है ना। तो बट ब्यूटी पुट, टी यू यानी ट्यूब, ई यू को ई यू बोलते हैं। उसके बाद डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, डबल ओ का उच्चारण अ, आ, उ, ओ, एक एग्जाम्पल 3 देखते हैं यहाँ पर। एस डबल एन सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, एफ एल और फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, और एफ एल और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, फ्लो। ये चीज़ है ना। उसके बाद जो है आप समझिए कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप 1 नंबर वीडियोस देखिए, और देखिए 1200 से अधिक वीडियोस हैं। तो आपको सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा ना, रीडिंग के तो बहुत सारे वीडियोस हैं, और अगर लिखना शुरू से चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे। देखिए ना तो मैं कहता हूँ कभी ग्रामर से बुक लीजिए, ना डिक्शनरी खरीदिए, आप एक कॉपी जरूर खरीदिए, पेन जरूर खरीदिए, ये जरूरी है। इंग्लिश सिर्फ ये नहीं कि आपने देख लिया आवाज़ ही सब सीख गए, प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत आपका होगा, दिशा मैं बताऊंगा किस दिशा में चलना है, आपको क्या क्या करना है। अगर हमारे बातों को फॉलो करते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, आप सीख जाएंगे इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना भी, लेकिन प्रैक्टिस आप ही का होगा। सब कुछ सीखेंगे दीजिए स्टेप दोस्तों। तो चलिए अब प्रैक्टिस कैसे करना है इस बात को देखिए। तो दोस्तों ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इन वर्ड्स को पढ़िए, किसके सहायता से, तो बगल में जो लिखे हुए हैं इसके सहायता से पढ़ना है, ठीक है। सभी में वैसे ही करना है, ये इन वर्ड्स को पढ़िए इसके सहायता, सभी का इसी करना है। आप प्रैक्टिस करके एक बार देखिए। दूसरे स्लाइड का भी स्क्रीन ले लेते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो वर्ड्स हैं और इसी तरह के और वर्ड्स जब ये पढ़ ले तो और भी वर्ड्स को इसी की सहायता से पढ़ना सीखिए। तो यानी कि ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए।
अगर आप ये कर लेते हैं प्रैक्टिस तो वाकई में आप कमाल कर देंगे। दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए एक को याद रखिए, जैसे बेसिक है ना, बेसिक में वो आपको याद रखिए, जैसे मेजर। ये अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं और इस तरह के वर्ड्स को पढ़ना सीख जाते हैं तो दोस्तों आप बहुत तेज़ी में पढ़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड ऐसे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं जो कि आप लाखवां वर्ड भी अगर देखेंगे ना तो ये जो है उस वर्ड्स में आकर ही रहेंगे, बिना आए हुए कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कोई भी वर्ड अकेले नहीं बनता, उसमें कई हिस्से होते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब होता है कि शब्दों के हिस्से, शब्द वैसे शब्द इसके कुछ हिस्से होते हैं, वो ऐसे हिस्से हैं जो कि बार बार अनेकों बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत ही बार बोला है, आप फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ बताया, डिस्कस नहीं किया लेकिन मैंने आपको समझाया है। अब देखिए यही पार्ट्स ऑफ वर्ड कैसे रिपीट करते हैं बार बार। देखिए ये जो टेक्स्ट आया तो NCERT की बुक से लिया गया है। रोज़ जो चेंजेस मैं करता हूँ ताकि नए नए वर्ड्स मिले। हिंदी की इस टेक्स्ट में हिंदी के शब्द भी है, इंग्लिश के शब्द भी है। जैसे मैंने आपको बताया था पंजाब, तो यहाँ पढ़ सकते हैं पंजाब, जिनको नहीं पढ़ने आता वो अलग, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत चीज़ पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग कुछ नहीं जानते, बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते, इसकी वजह से कुछ नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं ना। तो समझना होगा, रोज़ पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक और सुन लेने से कुछ होगा नहीं। बीच में स्लाइड इसलिए रहता है ताकि आप शुरुआत से कुछ जो बातें आप भूल जाते हैं उसका रिवीजन हो सके। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ कैसे पढ़ना है और प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद 5 लेटर वाले वर्ड्स भी देखेंगे, अभी कुछ 100 के आसपास हो गए, 100, 150, 200, 300 तो इसी में मिल जाए। 300, 400 वर्ड रोज प्रैक्टिस आप कर रहे हैं हमारे साथ। जैसे इट, कैटर, ईयर को बोलते हैं, टी का लगा तो टर हो गया ना, कैटर, कैटर, एक को आई बढ़ा गया। उधर C1 कन होता है, EN होता है, वी लगा वेन, कन्वेनियंट, वेनियंट, ENT बोलते हैं, कन्वेनियंट। हैंडलिंग, इंग हो गया। ऑफ, EX को एक्स बोलते हैं, एक्स। एक्सपोर्ट्स एंड इम, देखिए इम्पोर्ट्स। ऑफ हाईली, LY को ली बोलते हैं, हाईली। PR को बोलते हैं प्रोएक्टिव, देखिए तो डक ही तो पढ़ा था, प्रोडक्टिव। ग्रैनरी एंड इंडस्ट्रियल। बेल्ट, स्ट्रेचिंग, TCH को क्या बोलते हैं, इंग हो गया, स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर एकदम सही लिखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश एकदम सही लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ पंजाब में गड़बड़ी है, मैंने बताया था ना, हरियाणा। अब हरियाणा में भी थोड़ा है लेकिन चलिए चलेगा भी। राजस्थान एंड गुजरात। मुंबई इज द बिगेस्ट, EST बोलते हैं, बिगेस्ट पोर्ट विथ अ स्पेसियस, वो यूज कस नेचुरल, TY को चल बोलते हैं, इसमें एज हो गया तो E हट गया है। नेचुरल एंड वेल सेल्टर्ड, वेल सेल्टर है, इसमें D लग गया, सेल्टर्ड हो गया। हार्बर द हिंदी के शब्द जवाहर लाल नेहरू। अब नेहरू लिखती है इस तरह का स्पेलिंग, लेकिन इसको उनको जो है इसमें H के साथ A लगाना चाहिए था, लेकिन अब उनका लिखने का था नेहरू। वो कैसे समझे, अब जो जैसा व्यक्ति नाम लिया उनके अनुसार उसी तरह से नाम लिखा जा सकता है। अब आधा ह है, अगर उनका उच्चारण नाम में नेहरू में आधा ह का उच्चारण किया गया, उच्चारण में आता है इसलिए H लिखा गया होगा। नेहरू पोर्ट वॉज प्लान, ED बोलते प्लान विद अ व्यू, EW बोलते हैं टू। D कन पार्ट है ना, EST है, G के साथ जस्ट, कंजेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सर्व, क्या होता है ER पर, S का लगा सर्व, EVE के बाद, सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन, देखिए जन है, मरमा गांव, पोर्ट गोवा इज द मीटर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडिया, ये देखिए बस है, आयरन और एक्सपोर्ट न्यू
Mangalore port located, located was located in Karnataka. Karnataka caters to the exports of iron ore concentrates from Kudremukh mines, Kochi. Kochi is the extreme southwest, east to west, T लगा टर्न के western port located at the entrance, entrance बोलते T का entrance हो गया of a lagoon with a natural, T के चार बोलते हैं natural harbor moving along the east coast. You would see the extreme southeastern port. तो दोस्तों ये क्या है, इस तरह से इतना इजी पढ़ना आसान कैसे है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ वर्ड है। पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर आपके पास है तो आपको पढ़ना बहुत आसान लगेगा, इसलिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो देखिए इस तरह से पढ़ना और आसान हो जाएगा। जैसे मोटास, 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 मोटेड, पढ़िए इस तरह से हमारे साथ। नए नए मोटेल, नए नए वर्ड्स मिलेंगे। मोटेन, मोटेन, मोटेस, मोटेस के बाद देखिए मोटेट, मोटेट के बाद देखिए मोटे, मोटे, मोत्स, मोत्स, मोथ, मोत्स, मोथी, मोथी, मोटिफ, मोटिफ के बाद देखिए मोटिस, उसके बाद है मोटर, ओवर पर बोलते हैं तो ठीक है टर्न हो गया। उसी तरह देखिए दोस्तों मोटे, मोट, मोटो, मोट्स, मोटी, मोटस, ये सेल कर देंगे तो लोटस नहीं हो जाएगा क्या, मोर्जा, मोएस, माउच, पी कर दीजिए यहाँ पर पाउच हो जाएगा, माउस, 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 ये इसको जब बोलते हैं माउस, मोल्ड, माउल्ड, ऐसे सी कर देता सूट हो जाता है, एस एस कर सूट हो जाता है ना, सी कर दे फूड हो जाता है, डब्ल्यू कर दे वुड हो जाता है, तो यहाँ पर मूड हो जाता है, मूड, लेकिन यहाँ माउल्ड पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, माउल्ड, माउल्स, माउल्ड। नेक्स्ट देखिए माउंड, एफ लगाते हैं एम की जगह तो क्या होता है, फाउंड नहीं होता, साउंड, राउंड, ग्राउंड, कई वर्ड बन जाते हैं ओ इंडी से। माउंट, मॉप्स, मॉन्ड, माउस, देखिए माउस, मोस्ट, माउसी, माउथ, मॉप्स, मूव्ड, मूव्ड के बाद देखिए मूवर, मूवर ईयर पर मूव्स। नेक्स्ट देखिए मूवी, फिल्म मूवबैस, मूव्ड, मूवर, मुब्रा, मोएक्स, मोएक्स, मॉक्सेस, 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 मॉक्सी, मोयस, मोयल, मोयल्स, मॉज्ड, मॉजेस। नेक्स्ट देखिए मल्च, म्यूल्ट, म्यूल्ड, म्यूल्ड, ठीक है, म्यूल्ड, म्यूल्स, म्यूले, मुल्गा, मुल्ला, मुल्स, मल्स। अब देखिए मल्स, ये भी मल्स, ये भी मल्स, मल्स, और है मल्टी, म्यूमस, मोजोस, म्यूकल, मच्चो, मचो, म्यूकिक, म्यूसीड, म्यूशीन, मक्स,
मकी, म्यूक, म्यूक्रो, म्यूकस, म्यूड, मडी, मज, मुडीर, मुडिस, मुद्रा, मुप्स, मुक्ति, मुगा, मग्स, मगी, मुगील, मुहस। नेक्स्ट देखिए, मूली, मुइट्स, मुइफा, म्यूफा, मुइल्स, म्यूर्स, मुइर्स, म्यूर्स, मुइज्म, मुइज्म, मुइस्ट, मुजीक, मुक्ति, मुलई, मुल्लाम और ये मुल्लाव, मुल्लाव। तो दोस्तों ये था तरीका कि कैसे कैसे वर्ड्स दिमाग पर आकर पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से, नए नए हमारे साथ प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद प्रैक्टिस करना सीखिए। देखिए करना क्या है कि जैसे मैंने ए से, ई से, आई से, ओ, यू, डबल ओ का उच्चारण एक साथ उससे रिलेटेड वर्ड्स लिए हैं और मैं ये बताने वाला हूँ कि ये सभी वर्ड्स में सभी तरह के जो वोवेल है जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से, इतने भी उच्चारण करने के जो यहाँ पर लिखे गए हैं तरीके, वो सभी के सभी रिपीट होंगे, आते हैं। तो जैसे कंपनी में ओ को अ पढ़ा गया, पी के बाद ए है, ए को अ पढ़ा गया, अ है, सॉल्ट में ए को आ है, आ पढ़ा गया, केयर, ए को ए पढ़ा गया, मैप में ए को ए पढ़ा गया। उसके बाद परफेक्ट में दो ये, पहला ए को अ है, ए का ए, और फेक्ट वाला ई जो है उसको ए पढ़ते हैं, ए फेक्ट है ना। उसके बाद एक प्रीफिक्स है यानी प्री, प्री बोलते हैं। तो प्री जो है यानी कि छोटी ई बड़ी दोनों समझ सकते हैं इसका। टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए ही के रूप में रखिए, टेन ए ही होगा, ई को ए पढ़ेंगे। एस आई सर में आई को क्या पढ़ते हैं, अ। फिग में आई को छोटी, टीन में आई को बड़ी, और लाइन में आई को आई, लाइन आई बोलते हैं। उसके बाद एस यानी सन में ओ को उच्चारण क्या करते हैं, ओ का उच्चारण अ होता है। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ हो रहा है। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ हो रहा है, प्रूव। मोटो में दो ओ है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं, बट। ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ते हैं, ब्यूटी पुट में यू को पू पढ़ते हैं। तो आ भी है और ऊ भी है। ट्यून में यू को क्या पढ़ाता है, ई यू पढ़ाता है, ई यू, ट्यून। एफ एल फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, और एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है, लुक। तो इस तरह दोस्तों 200 वर्ड मीनिंग कम से कम आप कलेक्ट कीजिए, और जो है 10 दिन तक जो है 10 दिन तक 20-20 वर्ड पर डे लीजिए। और देखिए उसके बाद खेला कि 11वें दिन आप किस तरह से बहुत ही साधारण तरह से कोई भी इंग्लिश के वर्ड बोल दिया जाए ना, तो आप एक तो लिख लेंगे, सब पढ़ लेंगे। जो जो भी ट्रिक्स है वो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके दूर हो जाएंगे। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है याद करना ना भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए। वीडियो कैसा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। हम मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।